बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी ध्यान के समय कानों में आती रहस्यमयी ध्वनियों को महसूस किया है और फिर असमंजस में पड़ गए हों कि ये स्वर दाईं ओर से आ रही हैं या बाईं ओर से, और हमें सुनना किसे चाहिए? यही वह सवाल है जो हर साधक के मन में उठता है, और कई बार यह भ्रम ध्यान को गहराने की बजाय तोड़ देता है। संगत जी, बहुत से साधक पूछते हैं कि जब हमारी सभी वीडियो में अनहद नाद की प्रारंभिक ध्वनियों को आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर सुनने और ध्यान लगाने की बात की जाती है, तो फिर अक्सर कुछ साधक यह सुनते हैं कि अनहद नाद तो केवल दाएं कान से ही सुनना चाहिए। अब होता क्या है, जब साधक ध्यान करता है और उसे शुरुआत में कभी बाएं कान में आवाज आती है, कभी दाएं में और कभी दोनों कानों में, तो उसका मन उलझ जाता है। वह सोचने लगता है कि कौन सी आवाज सही है, क्या मैं गलत सुन रहा हूं, क्या मेरी ध्यान विधि ठीक है या नहीं, और यही संशय साधक की साधना को रोक देता है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम गहराई से समझेंगे क्या वास्तव में अनहद नाद को केवल दाएं कान से ही सुनना चाहिए, और अगर हाँ, तो इसके पीछे धार्मिक ग्रंथों में क्या रहस्य छुपा है। और संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस निरंतर आपके पास पहुंचती रहें। संगत जी, सबसे पहले एक बात हृदय में बैठा लीजिए, आत्मज्ञान, परमात्मा की अनुभूति और भीतर की यात्रा के मार्ग अनेक हो सकते हैं। हर संप्रदाय, हर साधना पद्धति अपने ढंग से उस परम सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करती है, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम ऐसा मार्ग चुनें जो हमारे जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल हो, विशेषकर तब जब हम गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम न तो जंगलों में जा सकते हैं, न ही घंटों कठिन तप कर सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा साधन चाहिए जो सहज हो, सरल हो और जिसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी निभा सकें। यही कारण है कि सद्गुरु हमें नाम, सुमिरन और सहज ध्यान का रास्ता दिखाते हैं, जो हमें घर बैठे परमात्मा की ओर ले जा सकता है। अब बात आती है अनहद नाद की। कुछ लोग कहते हैं कि अनहद नाद को केवल दाएं कान से सुनना चाहिए। वहीं कुछ अन्य परंपराओं में इसे आज्ञा चक्र या दशम द्वार, थर्ड आई पर केंद्रित होकर सुनने की बात कही जाती है। तो साधक भ्रमित हो जाता है, कौन सा रास्ता सही है, मैं क्या करूं? यहाँ एक गहरी बात समझने की आवश्यकता है। सभी मार्ग अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा मार्ग सहज, सुरक्षित और स्थिर अनुभव देने वाला है, यह पहचानना जरूरी है। कई साधनाएं केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी जीवन में पूरी तरह निभाई जा सकती हैं, लेकिन जब हम गृहस्थ हैं, परिवार, कर्तव्य, समाज और जिम्मेदारियों के बीच रहते हैं, तो हमारे लिए एक ऐसा साधन जरूरी होता है जिसमें गुरु कृपा, शब्द सुमिरन और सरल ध्यान के साथ आगे बढ़ा जा सके। इसलिए जब हम कहते हैं कि अनहद नाद को आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर या राइट कान से सुने, तो इसका उद्देश्य यह होता है कि ध्यान की धारा ऊपर केंद्रित रहे और साधक भटकाव से बचा रहे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अगर किसी को लेफ्ट कान से आवाज आती है तो वह गलत है। वास्तव में प्रारंभिक अवस्थाओं में स्वर कई प्रकार से सुनाई दे सकते हैं, परंतु गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए जब साधक अपनी सुरत को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाता है, तब वह स्वयं अनुभव करता है कि किस दिशा में उसका ध्यान स्थिर होता है और कहाँ पर उसे सच्ची शांति और दिव्य ध्वनि का अनुभव होने लगता है। तो संगत जी, आगे हम इसी विषय को धार्मिक ग्रंथों, अनुभवी साधकों की वाणी और गुरु कृपा के प्रकाश में समझेंगे, ताकि भ्रम मिटे, विश्वास बने और ध्यान की यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ सके। संगत जी, जब बात आती है अनहद नाद की, तो यह कोई साधारण विषय नहीं, बल्कि आत्मा की सूक्ष्मतम यात्रा का केंद्रीय अनुभव है। और इस रहस्य का सटीक उत्तर जानने के 3 मार्ग हैं। पहला मार्ग प्राचीन धर्म ग्रंथों का है। वेद, उपनिषद,
पुराण और अन्य शास्त्र जो हजारों वर्षों से हमारी आत्मिक परंपरा का मूल आधार रही हैं, वहाँ अनहद नाद, ओंकार और शब्द की गूढ़ चर्चा मिलती है। ये ग्रंथ उस दिव्य ध्वनि को ब्रह्मा स्वरूप बताते हैं जो इस समूची सृष्टि की रचना, संचालन और सहार का मूल है। दूसरा मार्ग संत महापुरुषों की वाणियों और अनुभवों का है। भारत ही नहीं, संसार के हर धर्म में समय समय पर संत महापुरुष प्रकट हुए हैं, चाहे वे गुरु नानक देव जी हों, कबीर साहिब हों, रैदास जी, दादू दयाल, तुलसी साहिब या सूफी फकीर, सबने अपने अपने शब्दों में उस अनहद ध्वनि का वर्णन किया है। किसी ने उसे ओंकार, अनहद नाद, शब्द धुन, नाम कहा, तो किसी ने कलामे इलाही, बांगे आसमानी जैसे नामों से पुकारा। भाषा अलग थी लेकिन अनुभव एक ही था, भीतर गूंजती वह परम ध्वनि जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है। तीसरा मार्ग एक अनुभवी अभ्यासी का होता है, जो स्वयं उस अवस्था से गुजरा हो और आपकी शंका को सिर्फ एक पंक्ति में समाप्त कर सके। ऐसा कोई साधक या गुरु जब कहता है, जहां से ध्यान अपने आप टिक जाए वही दिशा अभी तुम्हारे लिए सही है, तो उसकी बात अनुभव से उपजी होती है, तर्क से नहीं। लेकिन संगत जी, हम आज आपको केवल अनुभव की बात नहीं बल्कि धर्म ग्रंथों के आधार पर समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको पूर्ण विश्वास हो, न कि केवल भावनात्मक तसल्ली। और इसीलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस चर्चा को पूर्ण एकाग्रता और धैर्य के साथ सुनिए, क्योंकि अगर आप स्वयं इन सभी शास्त्रों और संत वाणियों को पढ़कर इस रहस्य को समझना चाहें तो वर्षों लग सकते हैं। इसलिए आज हम उस सार को आपके सामने सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। संगत जी, अनहद नाद के विषय में दो प्रमुख शिक्षाएं ऐसी हैं जिन पर सभी वैदिक धर्म ग्रंथ, उपनिषद, संत महात्मा और सूफी संत पूर्ण रूप से सहमत दिखाई देते हैं। पहली शिक्षा, वेद, उपनिषद और संत वाणी सबका मत है कि यह सृष्टि जिस मूल शक्ति से चल रही है वह ओंकार या ओम है। यही ओंकार, जिसे संतमत में अनहद नाद, शब्द धुन, शब्द, नाम आदि कहा गया है, वह दिव्य ध्वनि है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। संत कबीर, गुरु नानक देव जी, संत तुलसीदास, स्वामी जी महाराज सभी ने इस शब्द या धुन की महिमा गाई है। इसी तरह सूफी परंपरा में भी इस दिव्य ध्वनि को बांगे आसमानी, कलाम इलाही आदि नामों से जाना गया है। सभी पंथों में इसे ईश्वर की वाणी माना गया है, वह ध्वनि जो कभी बंद नहीं होती और भीतर सदैव गूंजती रहती है। दूसरी शिक्षा, यह अनहद नाद कोई बाहरी आवाज नहीं होती जिसे इन शारीरिक कानों से सुना जा सके। यह अनुभव भीतर की यात्रा के दौरान होता है, जब साधक की चेतना संसार के 9 द्वारों से हटकर अंतर की ओर केंद्रित होती है। ये 9 द्वार हैं: 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख और नीचे के 2 मलमूत्र के द्वार। जब साधक ध्यान और भजन सुमिरन के अभ्यास से इन इंद्रियों की ओर बहती चेतना को भीतर की ओर समेटता है, तो यह चेतना त्रिकुटी, आज्ञा चक्र या दशम द्वार, जिसे आप थर्ड आई भी कह सकते हैं, पर टिकने लगती है। यही वह बिंदु है संगत जी, जहां आत्मा धीरे धीरे शरीर की सीमा से ऊपर उठती है और तब उसे अनहद नाद की सूक्ष्म दिव्य आवाजें सुनाई देती हैं। कभी वीणा, शंख, घंटा, झंकार, बांसुरी, ऐसी ध्वनियां जो संसारिक नहीं होती बल्कि आत्मा को घर बुलाती हैं। इसलिए संगत जी, ग्रंथ कुछ भी कहें, परंतु जब तक साधक ध्यान में उतरकर स्वयं अनुभव न करे तब तक अनहद नाद केवल एक धारणा ही रहेगा। पर जो साधक सच्चे समर्पण और अभ्यास से आगे बढ़ता है, उसे वह दिव्य ध्वनि अवश्य सुनाई देती है, क्योंकि यह ध्वनि हर आत्मा के भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे सुनने की पात्रता चाहिए। संगत जी, जब आप यह सुनते हैं कि अनहद नाद की आवाज दाएं कान से सुनाई देती है, तो मन में एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है। जब सभी धर्म ग्रंथ और संत महात्मा यह स्पष्ट कहते हैं कि अनहद नाद को भौतिक कानों से नहीं सुना जा सकता, तो फिर यह दाएं कान की बात आखिर क्या है?
यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने अनेक साधकों को वर्षों तक सोच में डाले रखा है। और जब कोई गंभीर साधक इस बात को जानने की कोशिश करता है कि यह कथन आखिर कहाँ लिखा है और इसका क्या रहस्य है, तो वह एक गहरे शोध के रास्ते पर चल पड़ता है, एक ऐसी खोज जिसमें उत्तर जल्दी नहीं मिलते। संगत जी, यह बात हमें किसी सीधी पंक्ति में, किसी भी संत या वेदों में स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं मिलती। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिन दिव्य विषयों को संत अपने शिष्यों को दीक्षा के समय बताते थे, वे बहुत गुप्त और निजी माने जाते थे। उनकी यही परंपरा थी कि हर साधक को उसकी आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार ज्ञान दिया जाए, ना ज्यादा ना कम, ताकि साधक भ्रम में ना पड़े और मार्ग से विचलित ना हो। इसलिए अनेक गूढ़ बातें, जैसे दशम द्वार, चेतना की वापसी, सूक्ष्म ध्वनि और दाएं कान से अनुभव, या तो गुप्त रखी गईं या फिर इतनी प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई कि एक सामान्य पाठक के लिए समझना कठिन हो गया। आपको यह दाएं कान से सुनने की बात स्पष्ट रूप से 3 ग्रंथों में मिल सकती है: शिव पुराण, शिव संहिता और हठ प्रदीपिका। इन ग्रंथों में यह बताया गया है कि सूक्ष्म ध्वनियां या अनाहत नाद की कुछ अवस्थाएं दाएं कान के समीप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अनुभव की जा सकती हैं। यह कोई शारीरिक कान नहीं, बल्कि सूक्ष्म चेतना का एक बिंदु है जहां आत्मा को प्रवेश द्वार की ओर खींचा जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो केवल अभ्यास और ध्यान से ही संभव होती है। संगत जी, इसका गूढ़ अर्थ यह है कि जब साधक का मन एकाग्र होकर भीतर की ओर लौटता है, तो चेतना का एक धागा सूक्ष्म शरीर में ऐसे बिंदु पर स्थिर होता है जहां श्रवण शक्ति जागृत होती है, और वह बिंदु अधिकतर साधकों के लिए दाएं कान के पास अनुभव होता है। इसलिए यह दाएं कान कोई भौतिक संरचना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म प्रवेश द्वार है जहां आत्मा को आंतरिक नाद की झलक मिलती है। तो संगत जी, अब जब अगली बार आप यह सुने कि अनहद नाद दाएं कान से सुनाई देता है, तो आप जान जाएंगे कि इसका गहरा संबंध हमारी चेतना की दिशा, ध्यान की अवस्था और गुरु कृपा से है, ना कि केवल भौतिक कानों से। और यही वह स्थान है जहां आत्मा धीरे धीरे परमात्मा की पुकार को पहचानती है, जिसे संतों ने शब्द, धुन, ओंकार, कलाम इलाही और बांग्रे आसमानी कहा है। संगत जी, जब आप इन तीनों ही ग्रंथों, शिव संहिता, हठ प्रदीपिका और शिव पुराण का अध्ययन करते हैं, तो आपको उनमें केवल कुछ ही पंक्तियां मिलती हैं जिनमें यह उल्लेख है कि दोनों कानों को उंगलियों से बंद करके अनाहत नाद को दाएं कान से सुना जाए। यह वाक्य सुनने में सीधा लगता है, परंतु जब कोई गंभीर साधक ध्यानपूर्वक खोज करता है कि इस विधि का मूल स्रोत क्या है, तो वह नाद बिंदु उपनिषद तक पहुंचता है। संगत जी, यदि किसी साधक के लिए उपनिषद शब्द नया है, तो यह समझना आवश्यक है कि उपनिषद वेदों का सार है। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ जब ध्यान और साधना की विधियों पर केंद्रित हुए, तो उन गूढ़ रहस्यों को ऋषियों ने उपनिषदों के रूप में लिपिबद्ध किया। इन उपनिषदों को आदिगुरु शंकराचार्य ने 108 विशिष्ट रूपों में संरचित किया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत बड़ी पुस्तक के कुछ गहरे और पारदर्शी पृष्ठ, जिनमें आत्मा, ब्रह्मा, ध्यान और नाद के रहस्य दर्ज हैं। इन्हीं में एक है नाद बिंदु उपनिषद, जिसे उन सभी स्थलों पर संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहां दाएं कान से अनाहत नाद को सुनने की बात कही गई है। लेकिन संगत जी, जब आप इस उपनिषद को स्वयं पढ़ते हैं, तो आपको आश्चर्य होता है, क्योंकि वहां कहीं भी सीधे तौर पर दाएं कान से सुनने की बात नहीं कही गई, बल्कि इस उपनिषद में ओंकार की दिव्य शक्ति को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, एक हंस के रूप में, जिसकी राइट आंख धर्म और लेफ्ट आंख अधर्म मानी गई है, और दोनों आंखों के मध्य का जो बिंदु है, जिसे हम आज की भाषा में थर्ड आई कह सकते हैं, उसे सत्य बिंदु कहा गया है। इस सत्य बिंदु को ही साधक का अंतिम लक्ष्य माना गया है, जहां आत्मा और ब्रह्मा का मिलन होता है। इसलिए संगत जी, यह समझना जरूरी है कि दाएं कान से सुनने की बात प्रतीकात्मक है, यह कोई स्थूल कान नहीं,
बल्कि सूक्ष्म चेतना का वह बिंदु है जहाँ गुरु कृपा और साधना के द्वारा आत्मा अनाहत ध्वनि को अनुभव करती है। यह एक गूढ़ प्रक्रिया है जिसे ना तो शाब्दिक अर्थ में लिया जा सकता है और ना ही केवल ग्रंथों में शब्द खोज कर जाना जा सकता है। यह केवल तभी स्पष्ट होता है जब साधक स्वयं उस आंतरिक स्वरूप की यात्रा करता है जिसमें नाद, बिंदु, ओंकार और चेतना सब एक हो जाते हैं। संगत जी, जब हम नाद बिंदु उपनिषद को साधारण और सहज भाषा में समझते हैं तो वहाँ हमारे मस्तिष्क के दाएं, राइट और बाएं, लेफ्ट हिस्सों को सकारात्मक, पॉजिटिव और नकारात्मक, नेगेटिव ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। राइट साइड, जो धर्म, सद्गुण और जागृति का प्रतीक है, उससे जुड़ी चेतना को सत की ओर अग्रसर करने वाली बताया गया है। इसीलिए जब अनहद नाद साधना की बात होती है तो नाद बिंदु उपनिषद से यह संकेत मिलता है कि साधक को दाएं कान से आने वाली ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वह आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाली ध्वनि है। लेकिन संगत जी, यह बात तब और स्पष्ट होती है जब हम हठ योग प्रदीपिका जैसे प्राचीन ग्रंथ को ध्यान से पढ़ते हैं, जो 15वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था। इस ग्रंथ में उस समय के अनेक योगीय मार्गों को एकत्र किया गया और हठ योग नादानुसंधान यानी अनहद नाद की साधना उसमें प्रमुख रूप से वर्णित है। अब सामान्यतः लोग केवल यह पढ़ते हैं कि अनहद नाद को दाएं कान से सुनना चाहिए, लेकिन वे यह नहीं समझते कि इस विधि को सहज योग नहीं कहा गया है। यह मार्ग उन साधकों के लिए नहीं है जो अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं, बल्कि यह हठयोगियों के लिए बताया गया मार्ग है जो वर्षों तक प्राणायाम, कुंभक, रेचक और त्रिकालिक साधनाओं द्वारा अपने शरीर की नाड़ियों को संतुलित कर चुके हों। संगत जी, हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट लिखा है कि जब तक साधक प्राणवायु पर पूर्ण नियंत्रण नहीं पा लेता, जब तक वह इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों को संतुलन में नहीं लाता, तब तक दाएं कान से अनहद नाद को सुनना एक सुरक्षित और शुद्ध मार्ग नहीं माना गया है। यही कारण है कि हमारे सतगुरु महाराज और बाबा जी हमेशा सहज मार्ग पर जोर देते हैं, जहां सब कुछ गुरु कृपा से होता है, अहंकार और शरीर पर अत्यधिक जोर दिए बिना। इसलिए किसी ग्रंथ की एक पंक्ति को पढ़कर उसे पूरा मार्ग मान लेना हमारी साधना के लिए बाधा बन सकता है। सच्चा साधक वही है जो गहराई से समझता है, गुरु कृपा से चलता है और अनुभव को ही प्रमाण मानता है, न कि केवल शब्दों को। संगत जी, जब हम हठ योग प्रदीपिका के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उसमें यह भी साफ साफ लिखा गया है कि अनहद नाद को दाएं कान से सुनने के लिए पहले 3 प्रमुख नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का शोधन करना बेहद आवश्यक है। इन नाड़ियों का शोधन किए बिना यदि साधक दाएं कान से अनहद नाद सुनने की कोशिश करता है तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि ग्रंथ में स्पष्ट रूप से उल्लेखित है। इसलिए यह अभ्यास बिना किसी उचित मार्गदर्शन और व्यक्तिगत गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल शरीर बल्कि सूक्ष्म शरीर भी प्रभावित हो सकता है। संगत जी, अब आप यह समझ सकते हैं कि जब कहा जाता है कि अनहद नाद को दाएं कान से सुनना चाहिए, तो यह विधि केवल उस साधक के लिए उपयुक्त है जो पहले इन 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का शोधन कर चुका हो। यह कोई सामान्य साधना नहीं है, बल्कि एक गहरी और जटिल योग विधि है जिसे गृहस्थ साधकों के लिए नहीं माना गया है। यही कारण है कि संत महात्माओं और हमारे गुरु ने गृहस्थ साधकों के लिए सहज योग साधना या सूरत शब्द योग को प्राथमिकता दी है। सूरत शब्द योग, जिसमें मंत्र जाप और सिमरन पर विशेष जोर दिया गया है, वह साधना का मार्ग है जो साधक को स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से एकाग्रता की स्थिति में ले आता है। इस मार्ग से धीरे धीरे, बिना किसी शारीरिक और मानसिक परेशानी के, साधक अनहद नाद की पहली ध्वनि से लेकर उच्चतम नाद धुन तक पहुंच सकता है। यह मार्ग साधक को सरल, सहज और शुद्ध रूप से आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर करता है, और यही कारण है कि संतों ने इस विधि को गृहस्थ साधकों के लिए सबसे उपयुक्त मार्ग बताया है। इसलिए संगत जी,
यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने आध्यात्मिक मार्ग पर कदम रखते समय सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और अपनी साधना को बिना किसी भ्रम और गलत समझ के सरलता से करें। गुरु कृपा से साधक अपने आध्यात्मिक अनुभवों को सही दिशा में प्राप्त कर सकता है और यह मार्ग सहज, शुद्ध और सुरक्षित होता है। संगत जी, सभी संतों, महात्माओं और धार्मिक ग्रंथों में जो संदेश गृहस्थ साधकों के लिए दिया गया है वह यह है कि दाएं कान से अनहद नाद को सुनने की बात नहीं कही गई, बल्कि यह बताया गया है कि अनहद नाद की आवाज दाएं दिशा से आ रही होती है। यह एक सूक्ष्म और गूढ़ समझ है जिसमें यह बताया गया है कि जब साधक अपनी साधना में गहरे ध्यान और एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश करता है तो वह अनहद नाद की आवाज को अपनी दाएं दिशा से महसूस करता है, न कि सीधे दाएं कान से। यह ध्वनि सूक्ष्म रूप से उस साधक की चेतना और ध्यान की स्थिति से जुड़ी होती है और यह केवल एक विशेष अवस्था में ही अनुभव की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संतों और महात्माओं का उद्देश्य यह था कि गृहस्थ साधकों को साधारण और सुरक्षित मार्गों के द्वारा ही ध्यान और साधना की प्रक्रिया में गहराई से जुड़ने का मार्ग दिखाया जाए। यही कारण है कि गृहस्थ साधकों के लिए सहज योग साधना, सिमरन और मंत्र जाप को प्राथमिकता दी गई है ताकि साधक शारीरिक और मानसिक परेशानियों के बिना अपने आत्मिक अनुभवों तक पहुंच सके। इसलिए संगत जी, दाएं कान से अनहद नाद को सुनने की जो बात कही जाती है वह साधकों के लिए एक गहरी साधना और अभ्यास का परिणाम होती है और यह विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जिन्होंने अपनी नाड़ियों का शोधन और प्राणायाम जैसी विधियों से शारीरिक और मानसिक स्थिति को स्थिर किया है। संगत जी, जब आप ध्यान साधना की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में जो आवाजें सुनाई देती हैं वो स्थूल होती हैं और कभी दाएं तो कभी बाएं कान से आती हैं। ये आवाजें साधक की प्रारंभिक ध्यान स्थिति को दर्शाती हैं, जहां चेतना पूरी तरह से केंद्रित नहीं हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई से एकाग्र होते हैं और आपकी चेतना शक्ति शरीर के सभी हिस्सों से संकेंद्रित होकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो उस अवस्था में शरीर का एहसास कम होने लगता है। यहाँ तक कि कानों का एहसास भी मिटने लगता है। इस स्थिति में बहुत सी सूक्ष्म और धीमी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे ओम की गुंजन, मृदुल नाद आदि, जो दाएं कान से आती हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसके लिए ध्यान की सही दिशा और सिमरन की निरंतरता बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि पहले कहा है, ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाए रखने से आप शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं। इस तरह से आप अपने ध्यान को सहज रूप से प्रगति कराते हुए धीरे धीरे अनहद नाद की सूक्ष्म धुन को सुन पाते हैं, जो आपको अपने अंदर के आध्यात्मिक सफर की ओर मार्गदर्शन देती है। शुरुआत में अगर आप केवल दाएं कान से आने वाली आवाज पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं तो यह आपकी साधना को गलत दिशा में ले जा सकता है। इससे शरीर में कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे टांगों या पीठ में दर्द, और कुछ साधकों को शरीर के एक हिस्से में सनसनी का एहसास या खिंचाव भी हो सकता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि ध्यान की सही प्रक्रिया से भटकने से शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए आपको शुरुआत में ध्यान को केवल अपनी आज्ञा चक्र पर केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आप शारीरिक और मानसिक परेशानियों से बचते हुए धीरे धीरे अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान का उद्देश्य केवल एकाग्रता और शांति को बढ़ाना है, न कि शरीर में कोई तकलीफ उत्पन्न करना। इसलिए संगत जी, अगर आप सही दिशा में ध्यान साधना करते हैं तो आपके लिए यह सफर सहज और लाभकारी होगा। संगत जी, इस वीडियो में हमने धार्मिक ग्रंथों और संतों महात्माओं के उपदेशों के आधार पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है। आगे इस वीडियो में हम आपको अभ्यास के दौरान अनहद नाद के आंतरिक अनुभवों के बारे में बताएंगे, जैसे कि पहली आवाज से लेकर ओंकार की गूंज तक और फिर अखंड अनहद नाद की धुन के सुनने तक का अनुभव। आप हर रोज पूरे प्रेम और विश्वास के साथ ध्यान करते रहें, क्योंकि सही समय आने पर परमपिता परमेश्वर की कृपा से आपको सही मार्गदर्शन और आंतरिक अनुभव खुद आपके अंदर से ही मिलता रहेगा।
इस साधना के दौरान आपका ध्यान और समर्पण ही आपको आपके आध्यात्मिक सफर में सही दिशा प्रदान करेगा। आपकी यह आंतरिक यात्रा सहज और गहरी होगी यदि आप इसे पूरी तरह से विश्वास और धैर्य के साथ करते हैं। संगत जी, आशा है कि आज के वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमें अपने ईमेल्स या कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधा स्वामी जी।